हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जेसी के बारे में। और लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी आज सुबह जब मैंने ओपन किया देखा तभी देखा कि लगभग 20% का अपर सर्किट लग चुका है जेसी में। और मैंने कल ही ट्वीट किया था। अगर आप ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कल ही ट्वीट किया था कि लगता है मतलब कल जेसी कैसे रिएक्ट करेगा। कल ही इसका रिजल्ट आया मार्च क्वार्टर का। तो जब मैंने रिजल्ट देखा तभी मुझे कुछ ऐसा लगा था कि आज कुछ तो बड़ा होगा। और इससे पहले भी मैंने इसमें जब 990 के लेवल के आसपास स्टॉक पहुंचा था तब मैंने इसमें ट्वीट किया था और मैंने ट्रेड खुद भी किया था। बट मैंने उसके बाद 1260 या 80 के आसपास मैंने एग्जिट ले लिया था। उसके बाद स्टॉक डाउन में भी गया था कुछ 1130 उसके आसपास। फिर उसके बाद अब आज देखा 20% का अपर सर्किट लगा है। तो आज इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। इसके बाद टेक्निकल्स देखेंगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें नज़र आती है आप भी उसको फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जेसी एचएससी के बारे में। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 4000 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है, अच्छी बात है। आरओसी निगेटिव है, खराब है। आरओई निगेटिव है, खराब है। डेट कंपनी पर बहुत कम है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग जो 75% के आसपास है, बहुत अच्छी बात है। और प्लेस्ड परसेंट भी जो है 30% है, जो कि अच्छी बात नहीं है, फिर भी ठीक है। 75% का 30% डेट प्लेस्ड किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री का भी आप 75 का देखेंगे और स्टॉक का भी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। ठीक है, लॉस मेकिंग मीन्स लास्ट 2 ईयर से लास्ट मेकिंग है। और कुछ ज़्यादा इसमें एनालिसिस करने को है नहीं। जस्ट मेन डेटा मैं आपके साथ एनालिसिस कर ले रहा हूँ। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, मार्च क्वार्टर का कल ही रिजल्ट आया। जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया 772 करोड़ का इन्होंने सेल्स जनरेट किया, जो कि लास्ट क्वार्टर की से लगभग 2.5 गुना है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, लगभग 2.5 गुना है। और पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से भी अप है। तो ये एक अच्छा साइन था जो कि मार्केट ने आज उसी के अकॉर्डिंग बिहेव किया। आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में बहुत ही लो सेल्स रही थी और दिसंबर क्वार्टर में उससे भी लो सेल्स रही थी। लेकिन मार्च क्वार्टर में इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया कि स्टॉक का 20% लगना तय ही था। ये तो पहले से ही समझ में आ गया था। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये सेकंड हाईएस्ट ईयर जून 2022 के बाद सेकंड हाईएस्ट ईयर जो इसका सेल्स आया है, अब की बार आया है। और इससे पहले अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी जो अब की बार अब की क्वार्टर का जो आया है 49 करोड़। 49 करोड़ की बात यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बात है कि नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए। आप देखेंगे कि कितने ही क्वार्टर से, लगभग 7-8 क्वार्टर से लगातार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आ रहा था नेगेटिव आ रहा था, और अब की बार जो आया है पॉजिटिव आया। तो ये एक सेंटिमेंट अच्छा हुआ कि इतने लगभग 2 साल से जो कंपनी हर एक क्वार्टर में लॉस पोस्ट कर रही थी, अब की बार प्रॉफिट पोस्ट की है। और इससे पहले भी आप देखेंगे कि 2 क्वार्टर जो था उसमें भी लॉस ही था। और जो 2021 का जो इनका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 44 करोड़ का, उसको भी सरपास करके ये 49 करोड़ के आसपास ले गए हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन था और इसमें सुधार की गुंजाइश नज़र आ रही है, जिसके बेसिस पे मार्केट ऐसा परफॉर्मेंस इसको करा रहा है। ठीक है। और ईयरली पीएनएल की बात कर ले अगर हम, तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो सेल्स था 900 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। और ये आपका जो बार बार इससे पहले इसने सेल्स जनरेट करी थी, 2384 इनका हाईएस्ट एवर सेल्स था और 1919 अब की बार का सेल्स है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट क्योंकि अच्छा है तो हो सकता है आगे अच्छे अच्छे क्वार्टर अगर ऐसे ही पोस्ट किया जाए तो नेक्स्ट ईयर का जो आपका ईयरली पीएनएल आएगा उसमें सेल्स आपको हाईएस्ट एवर होती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि जो है, इससे पहले तो कंपनी लगभग जो पिछले 2013 से जब से लिस्टिंग हुई हमेशा से इसने नेट प्रॉफिट पॉजिटिव ही पोस्ट किया था। बट लास्ट ईयर और इस ईयर में अब की बार निगेटिव है। बट इस क्वार्टर का अच्छा है तो आगे का क्वार्टर भी अच्छा आने का प्रोबेबिलिटी है। अगर जैसे मान लो 50 करोड़ का अब की बार आया है, तो ऐसे अगर मान लो 4 क्वार्टर 50 करोड़ का फिर से नेट प्रॉफिट आ जाता है तो लगभग 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट बैठता है, जो कि हाईएस्ट एवर होगा। तो इसलिए प्रिडिक्शन के बेस पे इसको ऐसी वैल्यूएशन दिलाई जा रही है, जो कि आज 20% अपर सर्किट लगा, इसीलिए लगा है। ठीक है। और
प्रोमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे 74% एकदम गुड इनफ है। और एफआईआईज की बहुत ज़्यादा स्टेक है नहीं, बट डीआईआईज के यहाँ पर स्टेक ठीक ठाक है, लगभग 8.5% है, जो कि पहले की अपेक्षा घटा है। 13-13.5% से 8.5% हो गया। और पब्लिक की होल्डिंग 11 से 16% हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर शेयर होल्डर देखे जाए तो केवल 37,000 शेयर होल्डर है, तो एक अच्छा साइन है। और अगर मान लो पब्लिक को ओपन करके देखा जाए तो कोई और मेजर एचएनआई है नहीं। 16% हटा भी दिया जाए तो 84% लगभग स्ट्रांग एंड में है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है और स्ट्रांग होता हुआ और आगे नजर आ रहा है। बात करेंगे टेक्निकल्स पे, जस्ट वेट अ मिनट। चार्ट, यस, हमने चार्ट ओपन कर लिया है जेसीएचएससी का। मैंने पहले से कुछ लेवल से ड्रॉ करके रखे हैं जिससे आपका टाइम बच सके। तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक का पहले एक बार हाई बना था 2010 में, उसके बाद इसने जो फॉल आया था, इसमें लगभग 75% का फॉल आया था। और 75% फॉल आने के बाद जो इसने अपना हाई बनाया था 2010 में, उस हाई को इसने ब्रेक किया फिर से 2014 में। लगभग 4 सालों के बाद इसने अपने पुराने हाई को ब्रेक किया। और इसका जो टर्न अराउंड है यहाँ से जस्ट एक अच्छी खासी रैली देखी गई। और देखा जाए अगर कितने परसेंट की रैली रही थी, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है, 1800% की रैली, मतलब 1900% की रैली हुई थी। और कितने साल में? सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 साल में। 2 साल में लगभग 19 गुना हुआ था पैसा इस स्टॉक में। कब? 2014 के बाद 2015-16 के आसपास, ठीक है। और फिर इसने एक जो अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया, वो बनाया कितने का? 1734 का। फिर वहाँ से एक डाउनफॉल आता है स्टॉक में, और स्टॉक एक यहाँ पर सपोर्ट लेता है लगभग 1000 के आसपास। और फिर यहाँ से ऊपर जाता है और उसी लेवल से रिस्पेक्ट लेकर, जो लेवल इसने पहले बनाया था, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है। फिर से एक लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है, वहाँ पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है और यही रेंज में कुछ दिन तक कंसोलिडेट करता है, ठीक है। और फिर वहाँ से भी जब स्टॉक उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है, तो फिर से एक नया लेवल, जो प्रीवियस लेवल से ऊपर का मैंने लेवल मार्क करके रखा है, वहाँ पर हाई बनाता है। और वहाँ के बाद फिर कुछ समय तक टाइम पास करता है, फिर वहाँ से डाउनफॉल आता है और अभी डाउनफॉल में ही है। और कितना डाउन है अगर स्टॉक देखा जाए? नहीं, उसके बाद डाउनफॉल आया, फिर से एक सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से एक हाई यहाँ से बना। और जो स्टॉक का लाइफ टाइम हाई बना, उसके बाद नेक्स्ट टाइम लाइफ टाइम हाई जो बना था इसका 2020 में बना था। उसके बाद से अभी तक स्टॉक अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तक पहुंचा नहीं है। और अगर देखा जाए लाइफ टाइम हाई से कितना डाउन है स्टॉक, तो आप देखेंगे कि लगभग करंट में 57% डाउन है। अगर देखा जाए नेट कितना डाउन गया था अभी रिसेंट में, तो आप देखेंगे लगभग 74%। जितना प्रीवियस एक बार मैंने दिखाया 2010 में, उतना अभी भी डाउन गया था जस्ट 2023 में अक्टूबर नवंबर के आसपास में, ठीक है। कितना? 74%। और अब उसके बाद जब उसमें रैली आई थी तो कितने गुने की आई थी? 1800-1900% की रैली आई थी, ठीक है। मैं कहता हूँ 1800-1900% की रैली नहीं आती इसमें, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जैसे इसमें फंडामेंटल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे अभी नेट क्वार्टरली रिजल्ट अभी 49 करोड़ का है, अगर सेम क्वार्टरली रिजल्ट आता है 4 क्वार्टर का, तो फिर 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट बैठता है, जो कि हाईएस्ट और इससे पहले जो रहा है 100 करोड़ का रहा। तो जब नेट प्रॉफिट डबल हो जाएगा, और मार्केट इससे पहले इसको वैल्यूएशन दे चुका है 3482 का, इसने लाइफ टाइम हाई बना चुका है। और जब उससे भी अच्छे फंडामेंटल्स जब होंगे कंपनी के, तो इसको ब्रेक करना कोई मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। और अगर मैं मानता हूँ कि कोई नया लाइफ टाइम हाई नहीं बनता, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तक पहुँच जाता है आपने जो इसने बनाया था, तो भी इसमें 134-135% का गेन नजर आता है, ठीक है। ये तो हो गई जनरल से अंडरस्टैंडिंग की बात। बात करेंगे अब टेक्निकल्स की, जो अभी जैसे कि इसमें लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले। आप देखेंगे कि पिछले कई महीनों से यहाँ स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। ये रेंज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, ये रेंज बना हुआ है, इस रेंज में फंसा हुआ था। इस रेंज को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की ओर निकल चुका है। यस, स्टॉक एक रेंज में, जैसा मैंने बताया कि फंसा हुआ था, और वो रेंज थी जो
इतने की रेंज है। इस रेंज को ये ब्रेक करके नहीं जा पा रहा था, और आज जब 20% का अपर सर्किट लगा है तो स्टॉक उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर गया। तो ऊपर की ओर जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो मैंने मार्क करके रखा है 1710 का, 1712 1700 राउंड फिगर अगर माना जाए तो 1700 से 1720 का जो लेवल रहने वाला है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, चूंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड में है, तो अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 2100 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। और मैं मानता हूँ अगर करंट से 2100 के लेवल भी अचीव होते हुए नज़र आते हैं, जो कि हो सकता है अभी कुछ ही महीनों में आपको अचीव होता हुआ दिख जाए। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ। तो अब लगभग 40% का गेन आपको होता हुआ नजर आएगा, और स्टॉक तो अपने लाइफ टाइम हाई तक जाएगा ही अगर ऐसे ही फंडामेंटल्स इसने पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए, जो कि अगर ऐसा ही आता रहा तो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को पहुंचेगा। और 135 जो मैंने बताया उतना गेन तो बेयर मिनिमम पॉसिबल होता ही है, क्योंकि पहले स्टॉक अचीव कर चुका है। और उसके बाद जो मैंने 2730 का लेवल मार्क करके रखा है, वहां तक स्टॉक जाता है तो 83% का गेन नजर आता है इसमें। 83% का गेन है, 2700 का लेवल अचीव करता है और लाइफ टाइम हाई को अचीव करता है। और तो ये है 135% का गेन, 135% का गेन। और 2100 का लेवल अचीव करता है तो 40% का गेन, 40% गेन अगर आने में मैं कहता हूँ 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट और आने में लग गया 6 महीने लग गए। 40% अगर 6 महीने में बन जाता है तो आपका CAGR कितने का बनता है आप कैलकुलेट कीजिएगा, बताइए कि मुझे 96% का आपके CAGR बनेगा। ठीक है, तो एक साल में 96% का CAGR, मतलब समझ रहे हैं आप, कोई ट्रेडर ऐसा होगा नहीं जो कि एक साल में पैसा डबल कर ले। मैं एक साल में नहीं, मैं 3 साल में पैसा डबल करने की बात करता हूँ, जो कि 26% CAGR पे पॉसिबल हो जाता है। तो 3 साल में अगर पैसा डबल किया जाए तो भी हम स्टॉक मार्केट में अच्छे इन्वेस्टर माने जाते हैं 26% CAGR पे। और अगर आप एक साल में 40% CAGR लेकर आ रहे हैं तो आप एक बहुत ही सुपर, मतलब एक्सेलेंट इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं, जो भी आप अपने आप को मानते हो। मैं तो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर दोनों हो, आप मेरे ट्रेडस्टर हो। ठीक है, तो बस यही एनालिसिस आपके साथ पोस्ट करनी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। जस्ट मैंने अपना एनालिसिस पोस्ट किया, बस आप अपने हिसाब से जो भी ट्रेड लेना होगा लेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।